नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्र नेमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जन्म कुंडली के बड़े ही रोचक विषय की जानकारी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जन्म पत्रिका के में मुख्य ग्रह की खोज, जन्म पत्रिका में मुख्य ग्रह का क्या प्रभाव होता है उस विषय की चर्चा को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हर जातक की जन्म पत्रिका में एक मुख्य ग्रह होता है, एक प्रधान ग्रह होता है जो उसको सब कुछ देने में समर्थ होता है। ये जो प्रधान ग्रह होता है, ये जो मुख्य ग्रह होता है, वो आपको हर संकट से, हर दुख से, हर परेशानियों से बचाता है और आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप उस मुख्य ग्रह से संबंधित अधिपति की आराधना करते हैं, उससे संबंधित अधिपति का मंत्र जाप करते हैं, उससे संबंधित अधिपति की पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, तो आप जीवन में सभी दुख और संकटों से आपकी रक्षा होती है और आप जीवन में सफलता और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हर व्यक्ति कुछ न कुछ तत्व की प्रधानता को लेकर पैदा होता है। हर व्यक्ति में एक तत्व की प्रधानता होती है। यूं तो सभी तत्व सभी व्यक्तियों में होते हैं, परंतु एक तत्व की उसमें प्रधानता होती है। उस तत्व से संबंधित ग्रह को खोज कर हम उसका लाभ ले सकते हैं। उस प्रधान ग्रह को खोजकर हम उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे ज्योतिष की हर विधा में, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वो जेमिनी ज्योतिष हो, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, सभी में एक ग्रह की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। जैसे वैदिक ज्योतिष में योग कारक ग्रहों का महत्व का वर्णन है, अति विशिष्ट कारक ग्रहों का महत्व का वर्णन है, उसी प्रकार जेमिनी ज्योतिष में जो है आत्म कारक ग्रहों के महत्व का वर्णन है और लाल किताब में किस्मत के ग्रह का वर्णन किया गया है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ज्योतिष की सभी विधाओं में एक मुख्य ग्रह को महत्व दिया गया। उस मुख्य ग्रह की खोज कर हम उसके अधिपति की आराधना कर, उससे संबंधित पूजा पाठ कर, उससे संबंधित उपाय कर, उससे संबंधित देवता की आराधना कर, उससे संबंधित रुद्राक्ष को धारण करके हम जीवन में दुख संकटों से हमारी रक्षा होती है और सफलता और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। मेरे प्यारे साथियों, कहा गया है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि हम सभी ग्रहों के तत्वों को हम डालेंगे, सभी ग्रहों के उपाय में यदि हम उलझ जाएंगे तो हमारा जो है व्यक्तित्व भ्रमित हो जाएगा। इसलिए एक मुख्य ग्रह को हम पकड़ ले, उसी संबंधित हम यदि आराधना करें तो हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैसे यहाँ पर मेष लग्न की जन्म पत्रिका ली गई है। मेष लग्न में जो है कौन कौन से योग कारक ग्रह रहते हैं? मंगल जो है लग्नेश रहता है, मंगल लग्नेश रहता है, और जो है सूर्य इसमें ये पंचमेश योग कारक रहता है। इसी प्रकार गुरु भाग्येश ये भी योग कारक रहता है। इसी प्रकार से जो है मेष लग्न कुंडली में जो है चंद्रमा भी यहाँ सुकेश बनता है। तो ये सारे ग्रहों का हम देखें किस ग्रह के पास ज्यादा बलाबल है, वो हमारा मुख्य ग्रह बन जाता है। जैसे हम देखें चंद्रमा लग्न में बैठा है और 3 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो ग्रहों की अवस्थाएं होती है। ग्रह बाल अवस्था के रहते हैं, युवा अवस्था के रहते हैं, वृद्ध अवस्था के रहते हैं और मृत अवस्था के रहते हैं। तो यहाँ चंद्रमा की जो डिग्री है 3 डिग्री है। यहाँ पर चंद्रमा जो है बाल अवस्था का है, इसमें काफी कम बल है। हम दूसरे ग्रह पर आते हैं, गुरु ग्रह पर आते हैं। गुरु ग्रह पंचम भाव में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ और 16 डिग्री पर बैठा हुआ है। यहाँ ये युवा अवस्था का है, यहाँ पर गुरु के पास काफी बल है। इसी प्रकार दूसरे ग्रह पर आते हैं हम, मंगल ग्रह पर। मंगल स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, पर इसके पास बलाबल काफी कम है क्योंकि यहाँ 6 डिग्री पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार सूर्य पर हम आते हैं, सूर्य 27 डिग्री का बैठा हुआ है, ये मृत अवस्था का है। तो ये चंद्रमा, गुरु, मंगल और सूर्य, इन चारों ग्रहों में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा बल जो है गुरु के पास है, क्योंकि ये अपने पंचम भाव में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है और इसकी डिग्री 16 डिग्री है, यहाँ पर युवा अवस्था का है। तो यदि ये व्यक्ति गुरु
से संबंधित देवता की आराधना करें। गुरु से संबंधित देवता कौन होते हैं? भगवान दत्तात्रेय या भगवान विष्णु से संबंधित पूजा पाठ करें, उनका मंत्र जाप करें, उनके उपाय करें तो जीवन में दुख संकटों से बच सकता है और जीवन में सफलता सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी का सूर्य ग्रह मुख्य ग्रह बनता है तो भगवान सूर्य की या भगवान राम की आराधना करके वो इसका लाभ ले सकता है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा बनता है तो भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की आराधना कर वो लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह मुख्य ग्रह बनता है तो भगवान हनुमान जी की आराधना करके वो इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार किसी की जन्म पत्रिका में बुध ग्रह यदि उसका मेन बनता है तो भगवान गणेश की आराधना करके वो इसका लाभ ले सकता है। इसी प्रकार किसी की जन्म पत्रिका में शनि मुख्य ग्रह बनता है तो वो भगवान काल भैरव की आराधना करके इसका लाभ ले सकता है। इसी प्रकार किसी की जन्म पत्रिका में राहु यदि मेन ग्रह बनता है तो माँ भगवती की, माँ दुर्गा की या माँ सरस्वती की आराधना करके इसका लाभ ले सकता है। इसी प्रकार किसी की जन्म पत्रिका में केतु ग्रह मेन बनता है तो भगवान गणेश की या फिर भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की से संबंधित मंत्र जाप पूजा पाठ करके इसका लाभ ले सकता है। मेरे प्यारे साथियों, वो कहा गया है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम एक को ही साध लें तो हम सारी चीज प्राप्त कर सकते। वो एक ग्रह ही आपको सारी चीज देने में समर्थ हो जाता है। सुख समृद्धि मान सम्मान प्रतिष्ठा और आपके सारे दुखों और संकटों से आपकी रक्षा करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं को मुख्य ग्रह की चर्चा का मैंने वर्णन किया है। अगले वीडियो में मैं अगली जानकारी को लेकर आता हूँ। हमारे इस नक्षत्र नेमी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाए। ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे साथियों।